प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी 29/11/2024 को सेकेंड मीटिंग में जो पेपर हुआ था, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर हुआ था 29/11/2024 CBT 1 का, उस पेपर का ये पार्ट 2 होगा। क्योंकि पहला पार्ट मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा या वीडियो के लास्ट में लिंक आपको शो करेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन सभी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल देखना है और अपने गणित की तैयारी को मजबूत करना है। क्योंकि गणित के सवाल CBT 1, CBT 2 या किसी भी एग्जाम को देख लो, ऐसे ही प्रश्न होते हैं एज इट इज एज। बस क्या होता है, अंक बदल दिया जाता है। गणित का सवाल वही होता है, अंक बदल दिया जाता है। सवाल का पैटर्न मॉडल वैसा ही रहता है, थोड़े से अंकों को बदलकर सवाल को घुमा फिरा कर दिया जाता है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आपको पेपर भी देना है। देखिए, नया CBT 1 आ गया है और ALP का CBT 2 का एग्जाम आपको बहुत जल्द होने वाला है, तो इसलिए आपको पूरा देखना है। नंबर पाना है, अच्छा नंबर पाना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए चलते हैं, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे देखते हैं। देखिए, कह रहा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए की धनराशि 2040 रुपए होने में कितना समय लगाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। अब आप देखो, चाहे तो इसे आप सूत्र के माध्यम से लगा लो कि भैया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100। ये आपका सूत्र है। साधारण ब्याज देखो दोनों में कितना, मूलधन 1500, ब्याज आपका मिश्रधन 2040 है, तो ब्याज कितना बनेगा 540 रुपए। मूलधन आपका 1500 है, दर आप देखेंगे 8% है और यही समय आपसे पूछ रहा है, बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120 इधर चला आएगा, 15 अट्ठे और 0 से 0 कट जाएगा। अब देखोगे 2 छक 12 हो जाएगा, 2 27 में 54, 6 चौके 24, 3 27, 3/6, 3 एकन 3 दूनी 6, यानी 4 सही 1/2%। 4 सही 1/2% क्या है, नहीं 4 सही 1/2 वर्ष समय लगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे लगा लो, या फिर आपके पास अगर जानकारी अच्छी हो तो आप देखो दोनों में कितने का अंतर है, 540 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, 540 रुपए का अंतर है। और आपसे कह रहा है कि समय कितना लगेगा, तो ध्यान देना 540 रुपए 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, 8% मतलब बटा में 100 और 100 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद आपका मूलधन कितना है, मूलधन कितना है तो 1500 रुपया है। हल कर दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा ही तो करना है, समय आ जाएगा। ब्याज कितना मिला 540 रुपया, किस दर से मिला, 8% की ब्याज की दर से। और रुपए कितने का, 1500 रुपए का, 8% के हिसाब से 1500 का, 1500 भाग में गुणे में 100, सवाल का उत्तर। 2 जीरो से 2 जीरो खलास, 15 अट्ठे 120, 0 से 0 खत्म, 12 से भाग दे देना, 12 चौक 48, 4 सही 48, 12 चौक 48, 6 चौगन 6/12, तो 6 दूनी 12 यानी 1/2, 4 सही 1/2 वर्ष सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी, तो लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका है कि एक राशि को दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है।
दो मित्र हैं, दोनों मित्रों को 4:7 के अनुपात में पैसा बांट दिया गया है। कह रहा है कि यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपए अधिक है, आपको मैं अनुपात और समानुपात का सवाल डायरेक्ट बता दूं, 5 सेकंड में आप लगा लोगे। देखो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना भैया, 3 का अंतर है। 3 और 7, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का। और ये 3 का अंतर यानी 3 रेशियो या 3 यूनिट बराबर 6 रुपए, यानी 6 रुपए ज्यादा तो 3 यूनिट ज्यादा, तो 3 दूनी 6 यानी यक्स का मान 2 यूनिट यानी 2 यूनिट ज्यादा। कह रहा तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशियों का अंतर क्या है, तो भैया दोनों का अंतर देख लो तो भी 3 आया, 3 यूनिट आया, और 3 दूनी 6 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल ऐसा था कि प्रश्न घुमा फिरा के उत्तर 6 ही आना है, ज्यादा भी है अंतर भी है, वही ज्यादा वही अंतर सवाल का उत्तर। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, कह रहा 60 का 50%, तो भैया 60 का 50% कितना होता बता सकते हो, 30 रुपया होता। 50% मतलब आधा, 50, 60 का 50, 30 रुपया। 40 का 30% भैया निकाल लो, क्या दिक्कत है, वैसे 12 रुपया होता है, 4 तियां 12, तो 40 का 30% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तियां 12। अब 60 का 50% 30, 40 का 30% से कितना ये ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि 18 ज्यादा है, सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 18। 5 सेकंड में पूरा सवाल हल कर डालो। बहुत सारे सवाल आसान और कठिन दोनों दिए रहते हैं, इसलिए देखो ध्यान से मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन पक्का कर लो, क्योंकि फिर से एक बार आपका एएलपी का वैकेंसी यानी एएलपी का जो है वैकेंसी आ गई है भैया। पुनः एक बार जो है आप फॉर्म भरेंगे, जो लोग इस वाली वैकेंसी में माना कि रुक जाएंगे, अगली वैकेंसी में जरूर क्लियर कर लेंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, उसके पास अभी भी 240 सेब है। ये बताओ 40% सेब बेचता है तो उसके पास कितना प्रतिशत सेब था, 100, जिसमें से 40 बेच दिया तो कितना बचा है अभी उसके पास, 60% बचा कि नहीं बचा, बताओ। 100% था, 40 बेच दिया, 60% बचा है, और ये 60 बराबर किसके है, तो 240 के, तो 60 बटे में आ जाएगा। और कितना ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 खत्म, 6 चौके 24, यानी टोटल 400 सेब उसके पास शुरुआत में था। ये बात समझ गए ना। 5 सेकंड में सवालों को लगाओ, अच्छे सवाल है, आसान सवाल है, बस टाइम मैनेजमेंट करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, गोला ऐसे था, इसकी त्रिज्या माना r है, इसकी त्रिज्या को r+2 कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर से ढकना, बाहरी आवरण यानी खोल, जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल चमड़ा, बात समझ रहे हैं ना, इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, बढ़ जाता है। और कह रहा कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृद्धि के बाद यानी r+2 का मान आपको बताना है। अब बताओ, ध्यान दो, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना था, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, बढ़ा कितना है ये वाला। अगर मैं बड़े से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये छोटे से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दूं तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो सूत्र लगाओगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr, r मतलब r+2 लिखोगे, r+2 का होल स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, और इसमें माइनस कर दो 4πr², बराबर क्या हो जाएगा भैया, 704 हो जाएगा, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 4πr²। सूत्र याद रखोगे,
4 पाई कॉमन हुआ और बटे में गया, तो 4 बटे में पाई का मान 22/7 होता है, तो 7/22 हो जाएगा। यहाँ देखो r प्लस, ऐसे देख लो r+2 का होल स्क्वायर है माइनस r²। यहाँ क्या होगा, a² माइनस b² का नियम लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो एक ब्रैकेट नहीं 2 ब्रैकेट बनाओगे, एक में r+2 के साथ माइनस r, फिर दूसरे ब्रैकेट में r+2 के साथ प्लस r लगाओगे और बराबर। यहाँ चाहे तो आप सरल कर लो, देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4 3 7, 3 मतलब भैया 30, 4 सते 28, 28 2 30, 4 छक 24, 2 11 में 22 हो जाएगा और 2 8 16, 1 17, फिर 2 8 16, 11 8 88 हो जाएगा। 8 गुणे में क्या हो गया, 7 हो गया। 8 गुणे 8 सते 56। अब 8 सते 56 आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ r से r कट गया, अब यहाँ बचा 2 गुणे में r, 2r प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया। 2 गुणा में है तो 2 बटे में आएगा, तो भैया 28 दूना 56। अब आप देखो 2r प्लस में 2 बराबर 28 आ जाएगा, 2 प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा कितना, 26। अब 2r बराबर 26, तो 2 से भाग हो जाएगा, r का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये पुरानी वाली त्रिज्या है, वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या तो 13 2 15 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोले बात समझ में आ जाएगा ना। लेकिन यह सवाल को इसी सूत्र के माध्यम से लगाएंगे भैया, इसी सूत्र के माध्यम से, नियम के माध्यम से लगाएंगे तो लगेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना जरूर, अगर ना समझ में आए तो वीडियो पुनः देख लेना एक बार ताकि समझ में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न। चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त हो जाता है। कह रहा प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य यानी पीछे वाला मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल को मैं बहुत बार आपको समझाया हूं 2 तरीके से, बेसिक भी और ट्रिक भी। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, पहले आप समझो। जैसे 160 रुपया लेकर गए आप दुकान पर और चीनी का दाम क्या % कम हो गया, 20। तो चलो 20% कम हो गया तो भैया कितना रुपया हो गया, कितना कम हो गया, 32 रुपया कम हो गया रेट। अब आप 32 रुपया लेना चाहते हो कि एक्स्ट्रा चीनी लेना चाहते हो? अब आप एक्स्ट्रा चीनी लो या 32 रुपया लो, दोनों में से एक चीज। आपने तुलना कर ली, क्या भैया 2.5 किलो चीनी से, कि भैया 2.5 किलो यानी 2.5 किलो चीनी 32 रुपये में है। तो एक काम करो, 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, बटे में 2.5, ये दशमलव से 0 बढ़ जाएगा और 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 32 दूना 64 बटे 5 रुपया, ये प्रति केजी चीनी का दाम हो गया। दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं, रहने दो। अब ये बताओ जो घटने के बाद का रेट है, 20% चीनी घट गया है रेट, तो ये 80% का मान है, ये 80% का मान है। तो 80% बराबर 64 बटे 5, 1% बराबर बटे में 80। और अब चीनी का दाम पुराना वाला देखना तो 100% देखना है। देखो 0 से 0 खत्म, 8 पंचे 40 कर लो, चाहे 8 अठाई 64 कर लो, 5 दूनी 10 कर लो, 8 दूनी 16 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम पहले था। बात समझ गए ना। अब देखो ये सवाल ऐसे ही लगाते एक लाइन में, 160 रुपए की चीनी 20% रेट घट गया तो 20% का दाम हो गया और ये 2.5 किलो चीनी के बराबर हो गया। अगर हम 2.5 किलो से इसमें भाग दें तो ये 1 किलो चीनी का दाम हो गया और ये नया वाला रेट हो गया। अगर नया वाला रेट 80% है तो इसका 100% निकालने के लिए 80 से आपको भाग देना होगा और 100 से गुणा करना होगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 गया और देखो 80 दूना 160 हो गया, दशमलव से 0 बढ़ेगा, 25 चौका 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 रुपया, सवाल का उत्तर पुनः फिर से हो जाएगा। समझ में आया? एकदम आसान है भैया, अभ्यास आप अभ्यास करते रहोगे, लगातार अभ्यास करने से ये सब सवाल बहुत सेकंडों में, बहुत कम समय में, सेकंडों में लग जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है,
दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब दिए गए व्यंजक का मान क्या है ये आपको समझना है। यहां व्यंजक दिया गया है एकदम आसान 5 सेकंड में। 20 में 4 से भाग दो क्या आएगा क्या भैया, 5 4 पंचे 20 यानी 19 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 14। और 14 सवाल का उत्तर है। ये 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा सवाल को लगाने में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न आपका कह रहा कि दी गई तालिका आपके पास दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में 2019 और 2020 में बेची गई अलग अलग वस्तु x और y की संख्या को दर्शाया गया। आपके सामने एक तालिका दिखाई गई है वर्ष 2019-2020 की। वस्तु x है, वस्तु y है। कह रहा कि वर्ष 2019 और 20 में 2019 और 2020 में बेची गई यक्ष वस्तु की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर कितना था भैया, दोनों का अंतर खाली बताना था। 125 माइनस 110 बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। और सवाल का उत्तर होगा, आप 5 सेकंड 10 सेकंड में लगा ले जाओगे। बहुत आसान सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा कि यदि x अनुपाते y 50 बार आपको समझाया जाता है ऑफलाइन क्लास में कि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते 3 दिया तो इसका मतलब x बटे y बराबर 8/3 समझना। x का मान 8 और y का मान 3 जरूर समझना। यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर हम क्या रखने वाले हैं और x प्लस वाई बराबर क्या रखने वाले हैं। x की जगह 8 रखो और y की जगह 3 रखो और यहाँ 8 रखोगे यहाँ 3 रखोगे तो 8 माइनस 3 बराबर 5 और 8 प्लस 3 बराबर 11 यानी 5 अनुपाते 11 सवाल का उत्तर हो गया। कुछ करना नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, सीधे आपको लगाना है x बराबर 8 और y बराबर 3 तो भैया 8 माइनस 3 बराबर 5 किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में है। अब देखो यहाँ 8 प्लस 3 8 3 11 केवल इसी ऑप्शन में है भैया, कितना समय लगेगा। लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। लगातार अभ्यास करने से ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी और एग्जाम में आपको एक अलग का कॉन्फिडेंस होगा तो सवाल को खटाखट लगाओगे वहां जाकर। चलो रेगुलरिटी जरूरी है। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद ही पढ़ाई को छोड़ना। अरे भैया सिलेक्शन के बाद कहाँ पढ़ाई काम में देगी। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे जॉब करेंगे उस क्षेत्र का आपको अनुभव धीरे धीरे होता चला जाएगा। वहां कहाँ आपको जोड़ना घटाना, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, गोले का आयतन ज्ञात करो, थीटा लगाओ, सिग्मा लगाओ, फाई लगाओ, साइन कॉस, कोई प्रयोग नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई ना पूरी हो तब तक कब तक नहीं पढ़ाई पूरी मानी जाएगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए मेहनत करते रहो लगातार। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान है। ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपात होता है उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज के दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल, या समानुपाती आप कहिए। मैं लिख देता हूं। जैसे पहले त्रिभुज की भुजा बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इतना ही आपको याद रखना है। भुजा बटे भुजा, क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, बस भुजा का वर्ग याद रखना, ध्यान रहे गड़बड़ ना होने पाए। भुजाएं क्या हैं, आप 2:3 है तो भैया 2x/3x कर लो का होल स्क्वायर कर दो। और यहां पर क्या है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना है 36, तो दूसरे का ज्ञात करना है। देखो यहां देखोगे x से x कट गया, 2 दूनी 4 और बटे में 3 त्रिका 9 बराबर में क्या है 36 बटे में क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, 9/4 हो जाएगा इधर, 9/4, 4 9 36, 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर हो जाएगा।
एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस भुजा 2x बटे 3x का होल स्क्वायर बराबर 36 बटे में क्वेश्चन मार्क या y या x जो भी आप मान लो a। अब देखो ये x खत्म, 2 दूनी 4 यहाँ बटे में आ गया, 3 त्रिका 9 यहाँ चला आया, a यहाँ चला आएगा। अब देखो 4 9 36, 9 9 81, फटाक दे सवाल का उत्तर। इतना ही तो करना है, बस समझाने में समय लग सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है और अंतिम प्रश्न दिया है, क्योंकि आपके आरआरबी एएलपी में 20 प्लस यानी 21 सवाल आपके सीबीटी 1 में दिया था। कुल 75 प्रश्न थे, 20 और प्लस 20 40 और 35 सवाल जीके जीएस का था और 21 कर दिया, तो कोई बात नहीं। चलो आओ चलते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित वितरण के माध्य अंक ज्ञात कीजिए। माध्य माध्यिका बहुलक से बहुत सवाल पक्का है पूछा जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक से, परिसर से, रेंज जिसे कहा जाता है, इस सब से सवाल एक जरूर पूछ लिया जाता है। माध्य मतलब बताइए भैया, संख्याओं को आरोही क्रम में सेट करिए, मध्य की संख्या सवाल का उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर खुद सभी संख्याएं आपस में व्यवस्थित हैं, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। विद्यार्थियों की संख्या देखो, प्राप्तांक 25 के हिसाब से 5 लोग पाए हैं, फिर 30 प्राप्तांक के 6 लोग हैं, 35 के प्राप्तांक के 3 लोग हैं, 40 के प्राप्तांक के 1 लोग हैं। अब देखो 5 6 3 और 1 ये कुल विद्यार्थियों की संख्या, जरा संख्या देखो, 6 5 11 3 14 1 15 लोग हैं। 15 लोग में जो बीच की संख्या इधर से 7 बीच में जो होगा वही तो सवाल का उत्तर होगा। भैया इसको जब विद्यार्थियों की संख्या विषम आ जाए तो n+1 बटे दोवां पद क्या होता है, माध्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो 15 प्लस 1 बराबर बटे में 2, तो यानी 16 बटे में 2, तो 2 8 16 यानी 8वां पद क्या होगा, माध्य होगा। तो 8वां पद किस कॉलम में जा रहा, तो 5 3 8 5 6 11, इसी में तो 8वां आएगा, यानी इसका माध्य क्या होगा, 30 होगा। यानी इसका माध्य क्या होगा, 30 होगा, सवाल का उत्तर होगा। एक सवाल तो इसमें आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। देखो इसमें 3 सवाल मुझे लगता है पूछा है माध्य माध्यिका बहुलक का। यहाँ देखो माध्य पूछा है, यहाँ माध्य पूछा है, इसके पीछे जो है आपका क्या पूछा था भैया, एक सवाल आपको इसके जस्ट पीछे अभी पूछा गया था। एक सवाल आपको ये देखो पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई, ये देखो, ये माध्य का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 से 3 सवाल पूछा गया है। जैसे एक सवाल ये देख लीजिए आप, उसके बाद एक सवाल आपको पूछा गया था कि भैया बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है बता सकते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है बता सकते हैं, पूरा आपको याद होना चाहिए। जब सूत्र याद रहेगा तो सवालों को लगा ले जाएंगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, और अगर ये याद रहेगा तो 1 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं। माध्यिका और माध्य दिया था, बहुलक पूछा था, सवाल का उत्तर हो गया। यहां पर आपको माध्य पूछा गया है तो माध्य यहां पर आया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। सवाल नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर है। प्यारे साथियों, मैं आपको आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 का यानी पेपर फर्स्ट का 29/11/2024 को हुए 29/11/2024 को हुए परीक्षा से गणित के सभी सवालों को 2 पार्ट में हल करवा दिया है। आपका कार्य है कि सभी वीडियो को अच्छे से देख डालना है और गणित में जहां भी आपकी कमी हो उसको दूर कर लेना है, ताकि गणित, देखो गणित में फिक्स नंबर है, 5 से 10 सेकंड में अगर आ रहा तो लगा ले जाओगे, खटाखट लगाते जाओ, हल करते जाओ, पूरा नंबर लेते जाओ। इसलिए मन से तैयार कर डालिए और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए, अपना एक सिलेक्शन जरूर पक्का कर लीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।